फिर से स्वागत करती हूँ मैं मोनिका आपका मेरी लाइफ में। आज का टॉपिक है सिक्योर योर रिलेशन विद ब्लेसिंग, अपने रिश्तों को दुआओं से सजाएं। तो चलिए शुरुआत करती हूँ आज के वीडियो की। यह है एक पुराना पर्दा जिससे मैं सोफ़ा कवर बनाने वाली हूँ रक्षाबंधन के लिए। रक्षाबंधन पे अपने घर को सजाने के लिए सोफ़ा कवर, मेज कवर मैं अपने हाथ से ही सिलती हूँ, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। ये ऊपर का पार्ट है कर्टन का, इसकी लेस वगैरह थोड़ी सी फट गई है और पर्दा भी थोड़ा सा फट गया है, तो इसका मैं ऊपर का जो ये पोर्शन है इसको हटा दूँगी और दोनों तरफ से इनको इकट्ठा करके एक मेज पोस्ट बना लूँगी और सोफ़ा कवर बनाऊँगी मैं इस पर्दे से। इस तरह के 2 पर्दे हैं मेरे पास और 5 सीटर सोफ़ा है मेरा, तो दोनों पर्दों से अच्छे से ये कवर बन जाएंगे और नीचे की तरफ मैं लगाऊंगी लेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। हमेशा की तरह काम करते हुए आपके साथ डिस्कस करूंगी आज के टॉपिक के बारे में और आप देखते जाइएगा किस तरीके से मैंने इन पर्दों का इस्तेमाल किया अपने सोफ़ा कवर बनाने के लिए। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। रक्षाबंधन भाई बहनों का त्यौहार माना जाता है। बहनें मिठाई देती हैं, राखी बांधती हैं और भाई गिफ्ट देते हैं। बहनें और भाई इस रक्षाबंधन पे ये संकल्प करें कि उनके जीवन में चाहे कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, सास ससुर का हो, माँ बेटे का हो, बाप बेटे का हो, उसको अपनी दुआओं से सींचें, उसको अपनी दुआओं से सजाएं, उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल से कुछ ब्लेसिंग दें, क्योंकि दुआओं में इतना असर होता है कि कोई भी इंसान अगर कोई मुसीबत में है और उसके पास ढेर सारी दुआएं हैं तो वो हर मुसीबत का सामना बहुत अच्छे से कर लेता है। और दुआएं आपको सिर्फ अपने रिश्तेदारों से ही नहीं लेनी है, आपको हर किसी से लेनी है। दूसरों से किस प्रकार लेनी है? उनकी सेवा करके। अपने रिश्तेदारों से किस प्रकार लेनी है? अपनी उनकी सेवा करके। और सेवा किसी भी फॉर्म में हो सकती है, पैसों से, शरीर से या फिर सोच से। किसी भी तरीके से आप सेवा उनकी कर सकते हैं, लेकिन सेवा करते हुए ये भाव कभी नहीं होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया या मैंने तुम्हें पैसे दिए। अगर आप किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे हैं तो अपने मन में कोई भी भाव ना आने दें, तभी आपकी वो सेवा समर्थ होगी और तभी आपको वो दुआएं लगेंगी। आप जब भी किसी के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो आपके जीवन में एक दुआ जुड़ जाती है, और जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और जो आपको दुआ मिलती है वो दिल से निकली हुई दुआ होती है। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी तो आती ही रहती है, कुछ ना कुछ मुसीबतें आती हैं, और अगर आपने ये दुआएं अपने लिए इकट्ठी करके रखी हैं तो वो मुसीबतें कब आईं और कब चली गईं यह आपको एहसास भी नहीं होगा। ये भी मेरे साथ किस्सा हो चुका है, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मेरी बैकबोन जो है वो डैमेज हो गई थी। तो मेरे ऑफिस में जो कुलीग हैं उन्होंने मुझसे यही कहा था कि आपको आपके अच्छे कर्मों ने बचा लिया, नहीं तो उस एक्सीडेंट में बचना मुश्किल था। क्योंकि जब भी कभी कोई ऑफिस में मांगने के लिए आता था तो मैं हमेशा उनको दान में कुछ ना कुछ दे देती थी, भले ही मेरे पास कम पैसे हों तो भी। अगर कोई खाना मांगने आता था और मैं कहीं बाहर गई हूँ तो मैं अपने पास से उनको खिला देती थी, क्योंकि ऑफिस के काम से मुझे उस कुलीग के साथ कई बार बाहर जाना पड़ता था एक्टिविटी करने के लिए, और जब मैं जाती थी तो किसी न किसी की हेल्प कर देती थी। तो इसी बात को देखते हुए उन्होंने मुझसे ये चीज़ बोली थी कि आपको आपकी अच्छाई ने ही बचाया है, वरना उस एक्सीडेंट में मेरा सर में भी चोट लग सकती थी, मुझे कुछ भी हो सकता था। कि उस टाइम मैंने स्कूटी पे बैठ के हेलमेट भी नहीं पहन रखा था, और जिस तरीके से मेरी स्कूटी स्लिप हुई थी उस रोड पे बहुत ही ट्रैफिक था, बहुत ऑटो और स्कूटी वाले निकल रहे थे। तो इसी तरीके से जब आपके पास कोई भी मुसीबत आती है, चाहे वो शारीरिक हो या फिर आर्थिक हो, कोई भी तंगी आती है, अगर आपके पास ढेर सारी दुआएं हैं तो आप उस मुसीबत के पहाड़ को पार कर जाते हैं, क्योंकि ये दुआएं हमारी सीढ़ी का काम करती हैं और हम उन मुसीबतों को, पहाड़ को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं।
इसलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे काम, अच्छी सोच रखनी चाहिए दूसरों के लिए। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप कोई भी किसी की सेवा कर रहे हैं और आपके मन में भाव ये है कि देखो मैंने इसके लिए इतना किया, और दूसरा सोचता भी नहीं है, तो वो आपकी सेवा, आपका भाव सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि सोच जैसी रहती है वैसा ही काम हो जाता है। इसीलिए विचारों की शक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हर काम को करने के लिए। जिस विचार से आप काम करेंगे, काम भी वैसा ही होगा। आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा ही होगा, जितनी भी नर्स होती हैं, डॉक्टर होते हैं, कितने खुश मिजाज होते हैं वो अपने मरीज़ों के लिए। क्योंकि वो जिस विचार से मरीज़ों की देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे, उसी तरीके से मरीज़ भी ठीक होगा। अगर वो गुस्से से करेंगे काम अपना, तो उनका मरीज़ ठीक नहीं हो पाएगा, और वो भी परेशान होंगे और मरीज़ भी परेशान होगा। इसीलिए हमेशा अपने मन में, अपने दिमाग में ये बात बैठा के रखिए कि आप किसी की सेवा कर रहे हैं, या अपने घर में खाना बना रहे हैं, या आप कोई भी काम कर रहे हैं, अपने विचारों को सिर्फ पॉजिटिव वे में ही रखिए। तभी आपका कोई भी काम सही तरीके से हो पाएगा। जब आप अपने भाई बहनों को भी अपने दिल से दुआएं देंगे, तो वो हमेशा उनके काम आएगी। आप कोई महंगा गिफ्ट दें या सस्ता गिफ्ट दें, लेकिन दुआओं से महंगा कुछ भी नहीं होता, जो कि लाइफ लॉन्ग उनके काम आएंगी। इसलिए हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि सबसे अच्छा गिफ्ट सिर्फ होता है दिल से दुआएं देना। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं किसी अच्छे काम के लिए, तो हमेशा अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके बाहर निकलते हैं, या फिर अपने भगवान का आशीर्वाद लेके। वो भी तो यही है ना, आप चाहते हैं कि आपको दुआ मिले, आपका काम अच्छा हो। किसी सफ़र जब पे जा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो सफ़र हमारा अच्छा हो। इसीलिए मैं कहती हूँ, जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो आप जाते हुए आशीर्वाद जब ले रहे हैं, तो पिछली दुआ और आज की दुआ मिलके वो डबल हो जाती है, और आपका काम अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमेशा ये दिमाग में रखिए कि कभी भी अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो उसकी सेवा करिए, उसकी हेल्प करिए, निस्वार्थ भाव से करिए। अपने मन में ये भाव कभी मत आने दीजिए कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं या दूसरों पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप ये चीज़ करते हैं, वो आपकी सेवा जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, चाहे आपने पैसों से करी हो या शरीर से। तो लीजिए, आपसे बात करते हुए मेरे सारे के सारे सोफ़ा कवर सिल गए हैं। उनमें मैंने लेस लगा ली है। जो कटिंग वाला पार्ट थे उसमें थोड़ी सी सिलाई करी, और फिर उसके बाद में ऊपर से वाइट लेस लगा दी। और उसके बाद ये बीच बीच में जो डार्क कलर से बने हुए थे ब्लॉक्स, उसमें भी मैंने वाइट पेंट कर दिया, ताकि लेस की मैचिंग के ये कवर बन सके। और सोफ़ों के जो साइड में हत्थे रहते हैं, उनके कवर मार्केट में मिलते नहीं हैं, इसलिए मैंने एक ये बेडशीट ली और इसका बीच का पार्ट छोड़ दिया और साइड का पार्ट निकाल लिया। और साइड के पार्ट का मैंने यूज़ किया अपने सोफ़ों के हत्थों के लिए। जिस तरीके से मैंने सोफ़ों पे वाइट लेस लगाई थी, उसी तरीके से इन हत्थों में भी ये मैं इस तरीके की पॉम-पॉम वाली वे लेस लगा के चारों ओर से सिलने वाली हूँ। और इस तरीके से मैंने अपने सोफ़ा कवर, सोफ़ों के हत्थे, मेज कवर सब कुछ बना के तैयार कर लिया। तो दोस्तों, आज से ही ये संकल्प ले लें कि आप जब भी किसी की हेल्प लें या किसी की सेवा करें, तो वो पूरे निस्वार्थ भाव से करें, क्योंकि उनके मन से निकली हुई दुआ आपके या आपके परिवार के किस सदस्य के काम कब आ जाएगी, ये आपको नहीं पता। आपका काम बस इतना है कि निस्वार्थ भाव से हर किसी की हेल्प करना। तो चलिए, अब मैं आपको अपने ड्राइंग रूम का टूर करवाती हूँ कि ये रक्षाबंधन पे जो मैंने डेकोरेशन किया है वो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर। आइए मैं दिखाती हूँ मैंने ड्राइंग रूम में क्या क्या चीज़ें बनाई थी, पर्दे के साथ, चादर के साथ
और कैसे मैंने अपना ड्राइंग रूम रक्षाबंधन के लिए सजाया। ये बेड पे जो आप देख रहे हो ये छोटे वाले कुशन कवर मैंने आपको बताया था, मैंने ये कत्तर मार्केट से लिए थे। 25 रुपये का एक पड़ा था मुझे, ये बहुत ही अच्छा था। उसके बाद में मैंने ये फोटो कॉर्नर बनाया है रक्षाबंधन के लिए। यहाँ पे फोटो खींच सकते हैं, जितने भी भाई बहन आएंगे वो सब यहाँ पे खड़े होकर फोटो खींच सकते हैं। ये छोटा सा फोटो कॉर्नर मैंने बनाया है। उसके बाद में ये रग है, ये भी कत्तर मार्केट से लिया था, मैंने आपको बताया था 250 का। उसके बाद में ये भी मेरे सोफे के कवर का है, ये भी कर्टन का ही बना हुआ है। इस पे ये है सोफा कवर पुराना और ये है कर्टन, इन दोनों को मिला के ये मैंने टीवी पे डालने के लिए ऐसा कवर सा बनाया है। और ये मैंने आपको दिखाया था कि कर्टन का जो ऊपर का पार्ट था मैंने मिला के ये एक टेबल का कवर बना दिया है, सेंटर टेबल का। और ये है वो बेडशीट का जो मैंने लेस लगा के तैयार किया है इसके हाथ के। और ये है सोफा कवर्स, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए ये कितना अच्छा सा फील हो रहा है इसको, ये लटके हुए जो लेस है। मैं भी अपनी YouTube फैमिली का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और दुआएं मांगती हूँ कि उनके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो सभी स्वस्थ रहें और मुसीबतों से दूर रहें। अगर इस वीडियो में आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो, मेरे सोफ़ा कवर बनाए हुए पसंद आए हों या ये डेकोरेशन पसंद आई हो, कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए टॉपिक और नई नई चीज़ें आपको मैं दिखाती रहूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं जा रही हूँ गुवाहाटी अपने बेटे के पास रक्षाबंधन मनाने अपनी बेटी को लेके, वहीं इस पे मुलाकात करती हूँ आपसे। तब तक के लिए राधे राधे।